अभी लास्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस में हमने एल्ट्रिम तक करा। एल्ट्रिम आर्ट्रिम और ट्रिम को कंप्लीट किया। अब एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आईएनएसटीआर। आईएनएसटीआर फंक्शन क्या होता है? जिसमें दो स्ट्रिंग होती है, एक मेन स्ट्रिंग है आपकी और एक सब स्ट्रिंग होती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस चीज में मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और एक सब स्ट्रिंग है। तो जैसे यहां पर सेलेक्ट आईएनएसटीआर, एबल इज ऑलवेज एबल, ये मेरी मेन स्ट्रिंग है। अब इस मेन स्ट्रिंग में आपको खोजना है या सर्च करना है क्या आपकी सब स्ट्रिंग, वो क्या है? एबल। तो दो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी होगी, या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो फिर मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, क्या ये जो मेरी सब स्ट्रिंग है एक बार है कि एक से ज्यादा बार है? जैसे यहां पर मेरे को देखने से समझ में आ रहा है कि अगर मैं एबल को खोजने गया तो मेरे को दिख रहा है ए बी एल ई स्ट्रिंग में दो बार आ रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एक ही बार आए, ऐसा भी हो सकता है कि 5 बार आ जाए। तो कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आपका सब स्ट्रिंग आपके मेन स्ट्रिंग में अवेलेबल है तो उसकी जो फर्स्ट ऑकरेंस होती है उसका क्या पोजीशन होता है, वही आपका आंसर होता है। क्लियर है? तो यहां पर एबल दो बार आ रहा है पर उसकी फर्स्ट ऑकरेंस है वो क्या है? वो यहां से है। और यहां मतलब वो कहां से चालू हो रहा है? वो है पोजीशन नंबर 1। इसीलिए इसका आंसर देखो 1 आ गया। करेक्ट है? फिर से रिपीट करना पड़ेगा। आपको सब स्ट्रिंग को खोजना है अपने मेन स्ट्रिंग पे। तो अगर वो मिल गया तो ये चेक करना है क्या वो एक बार है। एक बार है तो कोई टेंशन नहीं है, उसकी पोजीशन बता दो। पर अगर एक से ज्यादा बार या मल्टीपल टाइम्स अगर वो आ रहा है तो आप मल्टीपल ऑकरेंस को इग्नोर कर दीजिए। जो फर्स्ट ऑकरेंस होती है उसकी पोजीशन बता दीजिए कि यहीं से वो चालू हो रहा है, मिला और इस पोजीशन से चालू हो रहा है। क्लियर है? तो मेरे को ये वाले एबल को इग्नोर मार दिया मैंने। अगर सेकेंड प्रोबेबिलिटी कि वो बंदा मिला ही नहीं, जैसे आईएनएसटीआर से मैंने मेरी मेन स्ट्रिंग है एबल इज ऑलवेज एबल और मैं खोजने के लिए सब स्ट्रिंग किया अखिल, तो वो बंदा मेरे को मैं खोजा पर मिला नहीं, इसीलिए आंसर क्या आ गया? 0। राइट? तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अगर आप इस स्ट्रिंग फंक्शंस को एक बार थॉरोली रिवाइज करेंगे, ठीक, तो आपके ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं आके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन कवर हो गए आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से फंक्शंस करके जाइएगा। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेरी वो लिख कर दे दे, आपसे आउटपुट मांग ले। और सेकंड प्रोबेबिलिटी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि वो केस स्टडी बोल देगा कि आई हैव टू एक्सट्रैक्ट या रमेश हैज टू एक्सट्रैक्ट 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द 5th कैरेक्टर विच फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क विच फंक्शन ही हैज टू यूज। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि थर्ड पोजीशन से 5 बंदे को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब मिड या सबस्ट्रिंग करना होगा। एंड राइट अ सुटेबल अप्रोप्रिएट क्वेरी और कमांड, तो कमांड के साथ लिखना, सिर्फ फंक्शन का नाम लिख कर मत आ जाना। करेक्ट है? अगर बोला कि रमेश हैज टू एक्सट्रैक्ट 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द गिवन कैरेक्टर्स, तो आपको समझ में आना चाहिए कि लेफ्ट से 3 बंदों को बाहर करना है, पोजीशन पता नहीं है तो लेफ्ट फंक्शन यूज कर लू। लाइकवाइज इन स्ट्रिंग का यूज, ट्रिम का यूज। क्लियर है? तो इसके साथ हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस हमने कवर कर लिया लेंथ के साथ। लेंथ भी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट है? तो देखिए इसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स श्योर शॉट है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो पे हम डेट एंड टाइम फंक्शन और नंबर फंक्शंस को भी कवर कर लेंगे। ठीक है? ओके।